अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां 2 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक एएसआई उमर मोहम्मद शरीफ और कांस्टेबल कमर अम्बास को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीईओ हेल्थ के मुताबिक दोनों मुलाजमीन के घरों को भी सील कर दिया गया। दोनों अहलकार जिन थानों में तैनात थे वहां भी सैंपलिंग की जा रही है। मर्दान में कोरोना वायरस ने 2 और अफराद की जिंदगियां निगल ली। कसकोरोना और नोरमन खेल में कोरोना से 2 अफराद जाँ बहक हुए। मर्दान जिला में भी कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 22 हो गई। कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद मुतासिर भी हुए। जिले मर्दान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 297 हो गई। 266 अफराद का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया, जबकि 146 अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हो चुके हैं। केपीके का जिला नौशहरा कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। सिगरेट बनाने वाली कंपनी के मजीद 49 अफराद कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा शाहिद अली खान ने 79 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। याद रहे कि कंपनी में गुज़िश्ता रोज 800 अफराद के टेस्ट किए गए थे, जिनमें 44 अफराद के टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहम्मद असद। अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। पाकिस्तान टोबैको कंपनी नौशहरा कोड़ा खटक जो कोरोना वायरस का डर बन गया है, मजीद 89 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं, जिसके साथ ही पाकिस्तान टोबैको कंपनी नौशहरा के टोटल 134 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज पीटीसी नौशहरा के 800 अफराद के टेस्ट सैंपल लिए गए थे, जिसमें गुज़िश्ता रोज 44 अफराद के टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गए थे, जबकि आज 89 अफराद के रिजल्ट पॉजिटिव आ गए। 800 अफराद के टेस्ट में से अब तक 533 अफराद के रिजल्ट जो है मौसूल हुए हैं, जिसमें 134 पॉजिटिव और 431 जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट आ गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान के मुताबिक पाकिस्तान टोबैको कंपनी के 263 अफराद के रिजल्ट जो है वो वेटिंग लिस्ट में है, जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट होने वाले अफराद को काजी हुसैन मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा और पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान टोबैको कंपनी को मुकम्मल सील कर दिया गया है। नौशहरा से मोहम्मद असद में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हल्के सेवर शरीफ में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के मजीद 2 केस सामने आ गए। शहर में कायम अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज एंड साइंस 2 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने दोनों 2 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक कर दी। दोनों मुलाजमीन को आइसोलेट वार्ड भी मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सखर राना आदिल कोरोना वायरस का शिकार हो गए। डिप्टी कमिश्नर सखर राना आदिल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कमिश्नर सखर शफीक महेसर के मुताबिक राना आदिल का मामूल का टेस्ट कराया गया था और कोरोना की मामूली अलामात जाहिर हुई थी, जबकि राना आदिल की फैमिली और दीगर जिले अफसरान के भी कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। जिले घोटकी के शहर खानपुर महर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। शहर में इंतजामिया ने मवेशी मंडी कायम कराकर आवाम को कोरोना के करीब कर दिया। सिंध में सख्त लॉकडाउन के बावजूद मवेशी मंडी कायम की गई, जहां कोरोना से बचाव की तमाम एसओपीज को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। कंदकोट शहर में आइंदा 3 रोज मुकम्मल लॉकडाउन बरकरार रखने के लिए पहले रोज जिला इंतजामिया मुतहरिक नजर आई। शहर के तमाम बाजार और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद करवा दी गईं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रेंजर्स और पुलिस एहलकार मुकर्रर किए गए हैं, जो दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग करते रहेंगे। इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। लॉकडाउन में नमी के बाद ओकाड़ा के बाजारों में आवाम का रश बढ़ गया, जबकि शहरियों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दी गई तमाम एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी और दुकानदार भी खरीदार को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। आसिफ खोकर की रिपोर्ट देखिए। 47 रोज़ा तवील लॉकडाउन खुलते ही उकाड़ा मेन बाजार से लेकर मार्केटों और दुकानों पर रश ही रश है। आवाम का समंदर शहर उमड़ आया है। खवातीन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी बाजारों में आम दिखाई देते हैं, लेकिन कोई एहतियाती तदाबीर करने को तैयार नहीं। बाजारों और मार्केटों में ऐसे लगता है जैसे आवाम ने कोरोना पर हमला कर दिया हो। हुकूमत के बताए गए अहकामात को आवाम ने हवा में उड़ा दिया। उकाड़ा के मारूफ डॉक्टर शकीर अंजम रामे ने भी मुतला कर दिया कि अगर आवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमने देखा जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई और बाज़ारों में शॉपिंग की इजाज़त दी गई, तो लोग जो है वो पूरी फैमिलीज़ जो है ग्रुपों की शक्ल में बाज़ार जाना शुरू हो गई। और उस दौरान लोगों ने किसी किस्म के सोशल डिस्टेंसिंग
اور ماسک پہننے کا کوئی جو حکومتی SOPs تھے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا. جبکہ سنجیدہ عوامی حلقوں میں اس طرز عمل کو لے کر گہری تشویش پائی جاتی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا تو یہ وبا تیزی سے پھیل کر بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ساتھ محمد آصف کھوکھر، جی نیوز، اکاڑا. حافظ آباد میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد دکانیں اور مارکیٹیں کھل گئیں. بازاروں میں SOPs کو ہوا میں اڑا دیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں سید اسرار حسین شاہ. پنجاب حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان ہوتے ہی دکانیں اور کاروباری مراکز کھل گئے. عید الفطر قریب آنے کی وجہ سے بازار میں دکانوں پر خریداروں کا رش لگ گیا. ہر طرف عورتیں اور بچے ہجوم کی شکل میں خریداری کرتے تو نظر آتے ہیں، مگر سماجی فاصلہ، ماسک کا استعمال، یہاں تک کہ حکومت کے جاری کردہ 20 ناتی SOPs کو ہوا میں اڑا دیا گیا. کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نہ تو کوئی پلاننگ اور نہ ہی کوئی عملی اقدامات نظر آتے ہیں. شہریوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی اور دکانداروں نے عید الفطر کے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر چیز مہنگی کر دی. وہی ہم بچوں کی عید کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں تشریف لائے ہیں. ہم نے تو حکومت پاکستان کی طرف سے حفاظتی ماسک پہنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ہم ترغیب دیتے ہیں کہ کم از کم حفاظتی ماسک پہنے جائیں. نرمی کے بعد ہم خریداری کے لیے آئے ہیں، لیکن خریداری کے لیے جب ہم آئے تو مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں. دوسری جانب ضلع بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 60 سے تجاوز کر گئی. شہریوں کی جانب سے SOPs کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کرونا وائرس کے خدشات بڑھنے لگے ہیں. اگر صورتحال کو وقت پر کنٹرول نہ کیا گیا تو کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آ سکتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید اسرار حسین شاہ، GTV نیوز، حافظ آباد. سکھر انتظامیہ نے ضلع بھر میں لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا. شہر کی مختلف سڑکیں رکاوٹیں کھڑی کر کے سیل کر دی گئیں. ضلع بھر میں سڑکوں اور بازاروں میں پولیس کے جوان سخت لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے تعینات رہے. سندھ حکومت کے اعلان کے مطابق ہفتے میں 3 روز مکمل لاک ڈاؤن رہے گا، جس کا آج پہلا روز تھا، جبکہ ہفتے اور اتوار کو بھی مکمل لاک ڈاؤن ہی رہے گا. سبی سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سبی میں 1 منٹ کا بھی بنے گا. سبی شہر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد شہریوں کی ایک بڑی تعداد بازار میں عید خریداری کے لیے نکل آئی. انتظامیہ SOPs پر عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی تو کر دی گئی، لیکن تاجر برادری اور شہری SOPs پر عمل درآمد کرتے دکھائی نہیں دے رہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہریوں کا ایک نہ تھمنے والا رش عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں نکل آیا. بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے شہری بازاروں میں خریداری میں مصروف ہیں، جبکہ دکانداروں کی جانب سے SOPs پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ہم عوام سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی SOPs جو بھی ایک تدابیر ہیں ان پر عمل کریں، کیونکہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات ابھی تک موجود ہیں. اور کرونا بیماری کو تو یہاں کی عوام نے نظر و انداز کر دیا ہے. کہیں پہ ڈسٹینس نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کافی لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے. سبی کی تاجر برادری اور شہریوں کا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے سے شہر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ رہا ہے. انتظامیہ کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی اقدامات دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرائے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رازق بخاری، جی نیوز، سبی. نوشہرہ میں ضلع انتظامیہ نے گراں فروشوں، ذخیرہ اندوزوں اور SOPs پر عمل نہ کرنے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. ضلع کے تینوں تحصیلوں میں مختلف کارروائیوں کے دوران انتظامیہ نے 35 افراد کو گرفتار کر کے 18 دکانیں سیل کر دیں اور دکانداروں پر بھاری جرمانہ عائد کیا. ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کا کہنا تھا کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے. سرگودا میں کرونا وائرس کی روک تھام اور امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فلیگ مارچ، جس میں پاک فوج، حساس اداروں کے اہلکاروں کی بھی شرکت، جو پولیس لائن سے زرعی بینک چوک سے نکالی گئی ہیں. صحرائے تھر، جہاں روزگار کے وسائل پہلے ہی محدود ہیں اور غربت ایک بنیادی مسئلہ ہے، وہاں مسلسل لاک ڈاؤن کے باعث مزدور طبقہ دوہری پریشانی میں مبتلا ہو گیا. تفصیلات کیا ہیں، جان لیتے ہیں گلزار گل اوٹھو کی اس رپورٹ میں. کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 2 ماہ سے ملک بھر کی طرح تھر پارکر کے ضلع میں بھی لاک ڈاؤن کے باعث ٹھیرے اور دہاڑی کمانے والے غریب لوگ سخت پریشان ہیں.
जो लॉकडाउन के बाइस अपने घरों का गुजारा मुश्किल से करते हैं। मजदूरी न मिलने की वजह से घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। करते थे, अब मजदूरी भी नहीं है। लॉकडाउन के वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा चूल्हा ठंडा है बिल्कुल। हम मजदूर लोग हैं, जो भी इधर बैठे हैं, सारों के पास कोई भी चीज नहीं है। मजदूरों के घरों में खवातीन भी इसी सूरत हाल में पिस रही हैं। ऐसी ही एक घर में मौजूद लड़की का कहना था कि हम भूखे बैठे हैं। शेख मिली असां रेड मेहनत चुल्हो भी कोन भरियो, असीं ईअं नेरानी वेठा आहियूं, असां कंहिं इदारे भी कोन ॾिनो, असीं छा असांखे शहर में अचण भी नथा ॾियनि, असांजी मजूरी बंद थी वई। असीं ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी मुश्किल सूरत हाल में थर पार करके हज़ारों मेहनत कश और मजदूर ख़ानदानों को राशन मुहैया किया जाए और उनके घरों से भूख का खात्मा किया जाए। और अब आपको अपडेट करें, मुल्क भर में आज यौम शहादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 19 रमज़ान मुबारक को मलून अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने नमाज की हालत में जहर आलूद तलवार के वार से शदीद ज़ख्मी किया था। 21 रमज़ान को अमामत का पहला चिराग बुझ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आज़ादार हुसैन। मुल्क भर में आज यौम शहादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। माह रमज़ान जहां रहमतों और बरकतों का महीना है, वहीं माह मुक़द्दस उम्मत मुस्लिमा के लिए दुख का पैगाम भी लाता है। 19 रमज़ानुल मुबारक की सुबह नमाज फजर की अदायगी के दौरान मलऊन अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हालत सजदा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर जहर आलूद तलवार से वार किया। इब्ने मुलजिम के वार से हज़रत अली अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी हो गए। इसी दौरान हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम में अली कामयाब हो गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम पर हमले की खबर कूफा में आग की तरह फैल गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम को जख्मी हालत में नमाजियों ने उनके घर पहुंचाया। इब्ने मुलजिम की तलवार जहर आलूद होने से जख्म गहरा लगा और जहर आपके जिस्म में फैल गया। 20 रमजानुल मुबारक का दिन आपने वसीयतें करने में गुजारा। 21 रमजानुल मुबारक को इमामत का पहला चिराग बुझ गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम को तो शहीद कर दिया गया, मगर उनकी तालीमात क़यामत तक इल्म की रोशनी फैलाते रहेंगे। आज़ादार हुसैन, GTV न्यूज़, कोट छुट्टा। दालबंदीन और चागी के लोग 21वीं सदी में पत्थर के दौर में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। एक डोंगा पानी निकालने के लिए 8 से 10 अफराद को मेहनत करना पड़ती है। दालबंदीन से रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर आजिज़। वेलकम बैक। डेरा गाजी खान से आपको अपडेट करें, जहां कोहे सलमान रेंज में एशिया के दूसरे बड़े स्टील पुल की तामीर मुकम्मल कर ली गई। चंद माह कबल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। साबिक दौरे हुकूमत का सबसे बड़ा मंसूबा एशिया का दूसरा बड़ा स्टील पुल पाकिस्तान में पहली हैसियत इख्तियार कर गया। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में जापान के ताउन से पाकिस्तान में एशिया का दूसरा बड़ा स्टील पुल राखी गाज से बवाटा तक 33 किलोमीटर पर मुश्तमिल। खतरनाक मोड़ और बल खाते मुश्किल रास्तों पर स्टील पुल पर काम मुकम्मल, जो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। कोहे सुलेमान के पहाड़ों के दरमियान 8 मुख्तलिफ स्टील पुल जापान के ताउन से तामीर किए गए, जिस पर 13 अरब 75 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ये पुल तामीर हुए। एशिया की दूसरी बड़ी स्टील पुल पाकिस्तान में हैसियत अख्तियार कर गई है। फोर्ट मिंटो जो एक सेहत अफजा मकाम है, यहाँ हम घूमने फिरने के लिए आया करते थे। पहले रास्ता बहुत ही दुश्वार गुजार होता था, ट्रैफिक का बहुत ज्यादा रश रहता था, मोड़ बहुत तंग थे। अब जो है ना स्टील ब्रिजेस बनने की वजह से रास्ता काफी आसान हो गया है, रोड बनने की वजह से सहूलत हो गई है। इससे पहले 19वीं सदी में अंग्रेजों ने मुल्तान, डेरा गाजी खान से फोर्ट मंडरू और फिर बलोचिस्तान जाने के लिए इस सड़क की तामीर कराई थी, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने N70 का नाम दिया। जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पहाड़ी इलाके में 8 मुख्तलिफ स्टील पुल तामीर किए गए हैं, जिससे बड़े बड़े ट्रेलर्स और ट्रकों के लिए गुजरना भी इंतहाई आसान हो गया है। मुस्तकबिल में इसी रूट पर मोटरवे M10 बनाने की भी मंसूबा बंदी की जा रही है। पाकिस्तान में एशिया का दूसरा बड़ा स्टील पुल जो किसी नेमत से कम नहीं है। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, G न्यूज़, डेरा गाजी खान। पेशावर पुलिस का अपनी नौयत का अनोखा कारनामा सामने आ गया। हयाताबाद पुलिस ने पेशावर से नशे के आदि सैकड़ों अफराद को ट्रकों में लाकर नौशहरा में छोड़ दिया। इन अफराद का कहना है कि पेशावर पुलिस हमें पैसों का लालच देकर नौशहरा लाई। नौशहरा के शहरियों ने पुलिस इंतजामिया, जिला इंतजामिया और आला हुकाम से फौरी एक्शन लेने की अपील करते हुए कहा कि इन अफराद को नौशहरा से वापस हयाताबाद मुंतकिल किया जाए।
हज़ारों सिंधी गीतों के खालिक शायर अली मोहम्मद अडराई 15 सालों से फालिज समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने के बायस बिस्तर तक महदूद हो गए। महकमा सकाफत ने भी हाल पूछने की जहमत न की। पिन्हो महेश्वरी की रिपोर्ट देखिए। कि शायर अली मोहम्मद अडराई को बीमारी ने बिस्तर से लगा दिया तो 15 सालों में कोई हाल पूछने भी नहीं आया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिस्तर से लगे तो 15 सालों से कोई हाल पूछने अब तक न आ सका। हजारों सिंधी गीत लिखने वाले जिला ठट्टा के शायर अली मोहम्मद अडराई को बीमारी ने बिस्तर से लगा दिया तो 15 सालों में कोई हाल पूछने ना आया। अली मोहम्मद का मासूम बेटा जो अपने वालिद से बेहद प्यार करता है, इसका कहना था कि मेरे बाबा का अच्छे अस्पताल में इलाज कराया जाए। सकाफत और ज़बान के अमीन की ये लाचारी हुकूमत वक्त और हुकूमत महकमा सेहत और सकाफत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। पन्नू महेश्वरी, जी न्यूज़, घारो। राजनपुर सुल्तानुल आशिकीन अजीम हफ्त ज़बां सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का दर्स आज नफ्सा नफसी के इस दौर में भी मशले रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नसरुल्लाह गबोल की इस रिपोर्ट में। सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद 23 जिलहज 1260 हिजरी में चांचड़ा शरीफ में आँख खोली। आपके वालिद ग्रामी हजरत ख्वाजा खुर्शीद आलम अल मारूफ महबूब इलाही खुद बहुत बड़े आलिम थे। आपकी तालीम और तरबियत का आगाज 3.5 साल की उम्र से कर दिया गया। अपने कलाम से प्यार और इसार का दर्ज दिया। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी अहद साज शख्सियत हैं और ऐसे एक रूहानी बुज़ुर्ग हैं जिनकी तालीमात और जिनकी फ़िक्र को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पजीराई हासिल है। और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह का दरगाह पाकिस्तान की चंद बड़ी दरगाहों में से एक है, लेकिन यहाँ पर ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। आप चांचड़ा से कोट मिठन तशरीफ़ ले आए। आज भी आपका मज़ार शहर फरीद में है, जहां उर्स मुबारक के मौके पर मुल्क भर से आए लाखों की तादाद में ज़ायरीन शिरकत करते हैं। आप सच्चे आशिक रसूल और वहदानियत के दाई थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पैगाम हक की तबलीग के लिए शायरी को इख्तियार किया। आपकी लिखी हुई काफियाँ और सूफियाना कलाम आज भी बहुत मशहूर हैं। कैमरा टीम के हमरा नसरुल्लाह गबोल, जी न्यूज़, राजनपुर। बलूचिस्तान के शहर किला अब्दुल्ला में कबायली रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कबाइल सरापा एहतजाज बन गए और कोयटा चमन शाहराह को बंद कर दिया। कोयटा चमन शाहराह बंद होने से बड़ी तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां और नेटू ट्रॉलर फंस गए हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक इंतजामिया का कोई जई कबीले के रहनुमा हाजी जरदाद को कोज़ई की गुज़िश्ता रात उनके घर से गिरफ्तार करके चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुकदमा वापस लेकर हाजी जरदाद को रिहा किया जाए। मर्दान में दफ़ा 144 के तहत गंदम की ज़िला से बाहर मुंतकली पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ा दी जाएगी। पाबंदी का हुक्म फौरी तौर पर 2 माह के लिए नाफिजुल अमल रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ नियाज मोहम्मद। नियाज, अपडेट कीजिएगा। दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। इलानिया के मुताबिक ज़िला इंतजामिया ने पाबंदी दफ़ा 144 ज़ाबिता फौजदारी के तहत लगाई है। डिप्टी कमिश्नर मर्दान और अविधान वजीर के मुताबिक गंदम की जिला मर्दान के हदूद से बाहर या दीगर अजला के मुंतकली पर पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजा दी जाएगी। इलानिया के मुताबिक पाबंदी का हुक्म पूरी तौर पर 2 माह के लिए नाफिजुल अमल रहेगा। जी, हमें अपडेट कर रहे थे नियाज मोहम्मद, आपका शुक्रिया। बखर से टिड्डी दल के बड़े लश्कर तहसील करोड़ के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए लैया, शहरकोट, सुल्तान धोरी अड्डा और एतराफ़ के इलाकों में हमलावर हो गई। मुजम्मिल अब्बास की रिपोर्ट। तहसील करोड़ के मुख्तलिफ चकोक 75B 220 TDA और झरकल के मलहका चकोक के इलाके, डब्बी खोर और वाड़ा सेढ़ा के वसी व जरखेज इलाके पर
ٹڈی دل تباہی مچاتے ہوئے لیا شہر نشیبی علاقے کوٹ سلطان کھرد عظیم دھورا اڈا کے نواحی چکوک میں پہنچ گئے۔ ضلع انتظامیہ، پاک فوج اور محکمہ زراعت کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر کسانوں کے ہمراہ ٹڈی دل کے تدارک میں مصروف ہیں۔ کسان اپنی مدد آپ کے تحت مختلف روایتی طریقوں سے ڈھول و ڈرم بجا کر ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں۔ تحصیل چوبارہ اور ضلع جھنگ کی سرحدی پٹی پر 3000 ایکڑ رقبے پر پہلے سے موجود ٹڈی دل کی انسداد کے لیے انتظامیہ، پاک فوج اور محکمہ زراعت کی ٹیمیں پاور مشینیں سے اسپرے کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ مرنے والی ٹڈی دل کو گڑھے کھود کر ٹرف کرنے میں مصروف ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مزمل عباس، جی ٹی وی نیوز لیا۔ قصور میں میڈیکل اسٹور اور فارمیسی مالکان کی لوٹ مار جاری ہے، ادویات کے من مانے ریٹ وصول کیے جانے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں قصور سے وسیم اختر چودھری۔ اسٹور اور فارمیسی مالکان کی لوٹ مار جاری، ادویات کے من مانے ریٹ وصول کیے جانے لگے، غریب لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ منتھلی لے کر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور ہم ادویات مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ دن بدن میڈیسن کی چیزیں قیمتیں کافی انکریز ہو رہی ہیں، کافی بڑھ رہی ہیں قیمتیں، کوئی چیز نہیں سستی ہو رہی میڈیسن میں۔ ہماری گورنمنٹ میڈیسن کو چیک ہی نہیں کرتی، کوئی نہ دیکھ نہیں رہی میڈیسن کی طرف۔ قصور کے تمام ٹیسٹنگ لیب مالکان، میڈیکل اسٹور مالکان اور فارمیسیوں نے ادویات اور ٹیسٹوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ ایک طرف عوام کو کورونا جیسے مہلک وبا کے پیش نظر گزشتہ دنوں لاک ڈاؤن کا سامنا رہا، جس کی وجہ سے ہر دوسرا شخص معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ شہریوں کے مطالبہ کرنے پر اسٹور مالکان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریٹ ہمیں فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے ملتے ہیں اور ہم مجبور ہیں۔ کی پرائز میں ویریشن آ رہی ہے، جیسا کہ گیٹرل کی ڈبی 180 سے 200 روپے کی ہوگی ہے، بسکوپان پلس ریگولر گولی 5 روپے کی سیل ہوتی ہے، انہوں نے 54 کا وہ پتہ کر دیا 40 روپے سے۔ میتھک بال 90 روپے کا سیل ہوتا ہے، 116 روپے اس کی ریٹیل آ گئی ہے۔ مختلف قسم کی ادویات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن فارمیسی مالکان خود ساختہ قیمتوں میں مہنگائی کرتے ہوئے کئی گنا اضافے کے ساتھ عوام سے وصول کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ادویات کا بل بھی نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف ادویات کو مہنگے کر کے لوٹ مار جاری ہے، جس پر انتظامیہ کو سوچنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وسیم اختر چودھری، جی نیوز، قصور۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہو گیا مگر فوٹ عباس اور کے گرد و نواح میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ سبزی اور فروٹس کے دام آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ ایک طرف لاک ڈاؤن کے باعث روزگار کے دروازے بند، تو دوسری جانب رمضان اور عید کے خرچے اور اوپر سے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر۔ محنت کش طبقے کی قوت خرید سے اب تو سبزی بھی دور ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ایک لیمو بھی نہیں خرید سکتے۔ سر جی میں نیبو لینے کے لیے آیا، نیبو کا ریٹ جو ہے بہت بڑا ہے، دیتے بھی ایک نیبو 20 روپے میں، ایک نیبو کے ساتھ کیا انسان کرے گا غریب آدمی۔ آلو وہ جو آسمان کو چھو رہا، سموسوں کا کام نے اسی لیے بند کیا ہوا ہے، غریب آدمی کہاں جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لیمو 500 روپے کلو، آلو 70 روپے، فالسے 300 سے 400 اور آم 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ کھجور 400 جبکہ سیب 250 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سبزی مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہوں، آلو کا جو ریٹ ہے 70 روپے کلو کا اس ٹائم ہم خرید کر رہے ہیں آلو کی۔ نیمبو لے لو تو ابھی دیکھ رہے ہو اسلامی تہوار جب بھی آتا ہے ہر چیز کو آگ لگ جاتی ہے، کوئی بھی اسلامی تہوار ہو جب آئے گا ہر چیز۔ اب نیمبو ہے جو ہر انسان کو پتہ ہے بھی اب رمضان شریف ہے، ضرورت کی چیز ہے نیمبو، تو اس کا 450-500 روپے کلو کا ریٹ ہے۔ غریب آدمی اتنا مہنگا کہاں سے لے گا، حالانکہ 500 روپے اس نے سارا دن میں کمانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آلو لے لو تو آلو ہر سبزی میں ڈلتا ہے، 70 روپے 80 روپے اس کا ریٹ ہے، کیسے ایسے چلے گا؟ رمضان کے بابرکت مہینے میں دکانداروں کی من مانی اور بے جا منافع خوری یقیناً صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی نااہلی یا مجرمانہ خاموشی کی نشاندہی کرتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سلطان، جی نیوز، فروٹ عباس۔ منچن آباد میں رمضان میں ہوش اڑا دینے والی مہنگائی نے غریب طبقے کی چیخیں نکال دیں۔ مقدس ماہ کے دوسرے عشرے میں ہی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ محمد آصف جویا کی رپورٹ دیکھیے۔ جی بالکل، منچن آباد میں رمضان المبارک میں ہوش اڑا دینے والی مہنگائی نے غریب طبقے کی چیخیں نکال دی ہیں۔ ماہ مقدس کے دوسرے عشرے میں بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ نجائز منافع خوری نے افطاری کے دو اہم اجزاء کھجور اور نیمبو کی قیمتیں 3 گنا تک
बढ़ा दी हैं और मिंचराबाद में खजूर 350 रुपये किलो, लीमू 400 रुपये फी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मुर्गी का गोश्त 180 रुपये से बढ़ाकर 230 रुपये कर दिया गया है, जबकि टमाटर, लहसुन, अदरक, आलू की कीमतें भी दुगनी कर दी गई हैं। अगर फलों की बात की जाए तो मतवसत तबका की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। मिंचराबाद में सेब की कीमतें 280 रुपये फ़ी किलो, केला 130 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले ये कीमतें निसफ थीं। फलों की कीमतें कम करने में इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। शहरियों की हुकूमत से अपील है कि महंगाई को फ़ौरन कंट्रोल किया जाए। जी। आज़ाद कश्मीर में जहां एक जानिब आवाम लॉकडाउन से परेशान है तो वहीं बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। रमज़ान में भी सब्जी और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम शेख। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में रमज़ान अल मुबारक के महीने में सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसकी वजह से शहरी इन्हें ख़रीदने से कासिर हैं। ना कोई सब्ज़ियाँ सस्ती हैं, फ्रूट जो है वो रमज़ान शरीफ से पहले सस्ता था, लेकिन अब रमज़ान शरीफ में मुसलमानों का ये हाल है कि वो महंगा बेच रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि एक तो इस लॉकडाउन से परेशान हैं, दूसरा इस महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। फ्रूट मतलब है कि 1 किलो 2 किलो 400-500 का बन जाता है, तो उसका घर का खर्चा 1000 रुपया कहाँ से पूरा करेगा? वो जहर खाएगा, कहाँ से पूरा करेगा? लॉकडाउन के दौरान अवाम मुसलसल हुकूमत की तरफ देख रही है कि शायद हुकूमत की जानिब से महंगाई में कहीं न कहीं कोई कमी आ सके। एक तरफ तो इस लॉकडाउन से अवाम घरों में महदूद है, अगर महंगाई भी इसी तरह से बढ़ती रही तो इस गरीब अवाम के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन अब्बास ज़रीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़ मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। मर्दान से आपको अपडेट करें, जहां केपी फूड अथॉरिटी ने जाली मशरूबात के गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मारूफ ब्रांड के नाम से जाली मशरूबात बरामद कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फूड अथॉरिटी ने 2500 लीटर जाली मशरूबात बरामद होने पर गोदाम को सील कर दिया। गोदाम के मालिक पर जुर्माना भी आयद किया गया। डिप्टी कमिश्नर फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ चमकनी का कहना था कि जाली मशरूबात के इलाकाई सतह पर तैयारी और तरसील आवाम की जानों से खेलने के मुतरादिफ है। अबू सईद खान में मजदूर तबका हुकूमती इमदाद एहसास कफालत प्रोग्राम से महरूम हैं। गरीब शहरी ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। अब्दुल वाहिद खोसो की रिपोर्ट देखिए। अबू सईद खान में मुसलसल लॉकडाउन की वजह से जहां हर आम अफराद मुतासिर हुआ है, वहाँ ईंटों के भट्टों पर शदीद गर्मी में अपने अहले खाना के लिए इंतहाई कम यौमिया पर कमाने वाले मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके थे। हालिया दिनों में लॉकडाउन में नरमी की वजह से मजदूरों भट्टों पर काम करने के लिए तो मौजूद हैं, ताहाल लॉकडाउन के असरात की वजह से यौमिया उजरत में भी कमी हुई है। भाई 4 महीने से लॉकडाउन है, हम गरीब मजदूर हैं, हमारा 200-250 में गुजर सफ़र नहीं होता है। अभी हम काम पे लगे हैं, 200-250 मजदूरी में हमारा गुजर सफ़र नहीं हो रहा है। ये जो 12,000 इमरान खान दे रहा था वो तो हमें कुछ भी नहीं मिला, उनसे 1 रुपया भी नहीं मिला है हमें। इमरान खान से गुजारिश है कि हमारे गरीबों की मदद करे। अबू सईद खान में यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद का इस मुश्किल हालात में हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करने के साथ एहसास किफालत प्रोग्राम के जरिए भी इमदाद फराम की जाए। अब्दुल वाहिद खोसो, जी न्यूज़, अबू सईद खान। डेरा मुराद जमाली में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहीकीन में रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। मॉडल हाई स्कूल में रकम की तकसीम के दौरान कोरोना वायरस के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात का खुसूसी ख्याल रखा गया। सेंटर में SOPs पर अमल करते हुए मुस्तहीकीन को बायोमेट्रिक के जरिए रकम दी जा रही है। इलाकाई खबरों में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जी न्यूज़ के साथ रहिए। इलाकाई खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। कसूर में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार तो खुल गया, मगर हुकूमत की जानिब से दी गई SOPs पर किसी ने अमल नहीं किया। ना दुकानदारों ने सैनिटाइजर रखा और ना मास्क लगाए और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। इमरान चौधरी की रिपोर्ट।
कसूर में भी लॉकडाउन में नरमी करते हुए दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाजत मिली तो दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ कसूर इंतजामिया ने अवाम को इनके हाल पर छोड़ दिया। दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले इंतजामिया हमें कारोबार से रोकने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रही थी, मगर अब कसूर की इंतजामिया कहाँ है। ये साबा रश है कि जरा एहतियात नहीं करती पई, मास्क किसी ने भी नहीं बाजार दे लगाया होया। असी मासां ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ लेकिन कोई मास्क नहीं ਲੈਂਦਾ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, लेकिन ना इनकी वजह तो दोबारा फिर लोग ना लॉकडाउन वाले पासे आवेंगे। दूसरी तरफ कसूर के शहरियों की भी एक बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। मेन बाजारों में शहरियों को खरीदारी के लिए हजूम उमड़ आया है। खरीदारों की तरफ से किसी भी हिफाजती इकदाम पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का बड़ा खतरा लाक हो सकता है। वफाकी हुकूमत के अहकामात को कसूर की आवाम ने अगर यूं ही हवा में उड़ा दिया तो कसूर में अनकरीब कोरोना वायरस की बहुत बड़ी वबा फैलने का खतरा है। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। सांगड़ में लॉकडाउन में नरमी के बाद कपड़ा मार्केट समेत तमाम मार्केट में दुकानें खुल गईं, मगर SOPs और एहतियाती तदाबीर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो गई, जिसके बायस कोरोना फैलने का खदशा भी पैदा हो गया। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ राना सकलैन की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद सांगड़ के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ तो खुल गए, मगर सिंध हुकूमत की दी जाने वाली SOPs जिसमें सोशल डिस्टेंस कहीं नज़र नहीं आता। दुकानदार ना सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही किसी को मास्क पहना नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब सांगड़ की मशहूर सईद मार्केट में आवाम को बड़ी तादाद में ईद की शॉपिंग करते हुए रश भी लगा वाज़े दिखाई देता है। ईद की खरीदारी के लिए आवाम का बेपना रश और SOPs के हवाले से समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि कारोबारी मराकज़ खुलने पर हमें खुशी है और कारोबार करने के बाद ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मना सकेंगे, मगर ज़िले इंतज़ामिया कहीं भी दिखाई नहीं देती जो सिंध हुकूमत की SOPs के तहत शहरियों को आगाही दे। अगर इसी तरह रश लगता रहा तो सांगड़ में कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा है। कैमरामैन आसिफ अली के साथ राना सकलैन रजा, GTV न्यूज़, सांगड़। आज़ाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में SOS पे अपनी नौयत का वाहिद इदारा है जहाँ गरीब और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत बिल्कुल मुफ्त की जाती है। अरहम शेख की रिपोर्ट। SOS विलेज मुजफ्फराबाद अपनी नौहियत का वाहिद अदारा है जो बेसहारा बच्चों को घर, अच्छे खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी समेत माँ बाप और बहन भाइयों का प्यार भी फराहम करता है। SOS में बच्चों की खुसूसी निगहदाश्त और हिफाजत के लिए मदर का इंतज़ाम भी मौजूद है। मेरा नाम नाज़िया गिलानी है, मैं यहाँ पे 2 साल से एज मदर जॉब कर रही हूँ। ये मेरे बच्चे हैं तो मैं इनके साथ ही रहती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, बच्चों की तरबियत की जाती है, हर लिहाज से जिस्मानी और ज़हनी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। डायरेक्टर SOS विलेज मुजफ्फराबाद तहसीन बुखारी ने कहा कि बच्चों की तालीम से लेकर उनकी नौकरी तक और बच्चों की शादी भी SOS विलेज की जिम्मेदारी होती है। गुज़श्ता कई सालों से मुजफ्फराबाद में हम बच्चों को की सरपरस्ती कर रहे हैं और हम बहुत ममनून हैं। मुजफ्फराबाद के लोगों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, मुखय्यर हजरात ने हमारा हाथ बटाया। यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत के जरिए ही हमारी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। कैमरामैन अब्बास सरीन के साथ अरकम शेख, GTV आज़ाद कश्मीर। ओकाड़ा के नवाही गांव बसीरपुर के होनहार मेडिकल स्टूडेंट ने इंतहाई कम खर्च में हर्बल फार्मूले के तहत हैंड सैनिटाइजर तैयार कर लिया और हज़ारों बोतलें अपने गांव के लोगों में मुफ्त भी तकसीम कर डाली। अशफाक कादरी की रिपोर्ट देखिए। ओकाड़ा के नवाही इलाका बसीरपुर का होनहार बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि गवर्नमेंट न्यू शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात का स्टूडेंट है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौजूदा वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हैंड सैनिटाइज़र तैयार किया। कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हैंड सैनिटाइज़र एक मुनफरिद चीज़ है और इन दिनों सैनिटाइज़र की एक बोतल गरीब की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी मदद आप के तहत हैंड सैनिटाइज़र की हज़ारों बोतलें तैयार करके न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के कई देहातों में फ्री तकसीम की और देहातों की मसाजिद में जाकर तमाम देहातियों को कोरोना वायरस जैसी मूजी मरज़ से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी दी। गरीब आवाम के लिए दिल में खिदमत का जज्बा रखने वाले ओकाड़ा के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद
मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना था, ये काम करने के मेरे दो मोटिव्स थे, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाना। तो बात ये है कि मैं इसे कोई एहसान या नेकी नहीं समझता, बल्कि मैं तो इसे ह्यूमैनिटी का नाम देता हूँ। ये वो चीज़ें जो दूसरों के लिए हम करते हैं, कोई भी फ्रूटफुल चीज़ जो दूसरे बंदे के लिए हम करते हैं, वो हमारा ऑब्लिगेशन है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला की मेहनत को शहरियों ने खूब सराहा और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि अब्दुल्ला जैसे होनहार तालिब इल्म के लिए हुकूमत अच्छे इक़दामात करें और इनको अपने मुल्क की खातिर कुछ कर दिखाने का मौका दें, ताकि ये अपने शहर के साथ साथ अपने मुल्क कौम का भी नाम रोशन कर सकें। कैमरा टीम के साथ अशफाक कादरी, जी न्यूज़, ओकाड़ा। कबीरवाला के नौजवानों की फलाही तंजीम ने माशरे के पिसे हुए तबके तक राशन पहुंचाने का बेड़ा उठा लिया। नवीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सहर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गरीब, यतीम, बेवाओं और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। सहर फाउंडेशन कबीरवाला के नौजवानों की फलाही तंजीम है, जिसका बुनियादी मकसद माशरे में पिसे हुए तबके तक तालीम, सेहत, बच्चों की शादियाँ और माहाना राशन जैसी सहूलियात फराहम करना है। लॉकडाउन के दौरान 160 फैमिलियों को राशन फराहम किया गया है, जो लॉकडाउन की वजह से जो मुतासर हुए थे, जिनके रोज़गार जो है वो बंद हो गए थे। अब माह रमज़ान में 116 फैमिलियों को इलाके के मुखिया हज़रात के ताउन से हमने 116 फैमिलियों को राशन फराहम कर रहे हैं। सहर फाउंडेशन लॉकडाउन में 160 खानदानों को राशन और माह सियाम में 116 घरानों में एक माह का राशन मुहैया कर रही है, जो एक अच्छा इक़दाम है। कैमरा टीम के साथ नवीद अहमद चौधरी, GTV, कबीरवाला। फौजदार साहब को अपडेट करें, जहां पाक आर्मी की जानिब से लॉकडाउन से मुतासर 300 मुस्तहिकीन घरानों में राशन तकसीम किया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर फ्रंटियर कोर कलात स्कॉट्स कमांडेंट कर्नल तौकीर की निगरानी में फौजदार FC हेडक्वार्टर में लॉकडाउन से मुतासर होने वाले 300 मुस्तहिक घरानों में, जिनमें मजदूर, दिहाड़ीदार तबके, गरीब और मुस्तहिक खवातीन भी शामिल हैं, मुफ्त राशन तकसीम से कबल लोगों में कोरोना जैसी मौजी मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाही का एहतमाम भी किया गया है। जफरवाल में 65 साला बुजुर्ग शेख सखावत का कुरान मजीद से मोहब्बत का अनोखा अंदाज सबको हैरान कर गया। एक साल में हाथ से लिखाई करके कुरान मजीद के 26 पारे लिख लिए। लॉकडाउन ना होता तो अब तक कुरान पाक मुकम्मल हो चुका होता। कलीम अब्बास की रिपोर्ट। जफरवाल में शेख सखावत नामी बुजुर्ग शहरी ने चार्ट पर हाथ से लिखाई करके कुरान मजीद के 26 पारे लिखकर तारीख रकम कर दी। वो रोजाना की बुनियाद पर मस्जिद में बैठकर कुरान मजीद लिखते हैं और उनका कहना है कि वो एक साल में इसी रमजान शरीफ में कुरान मजीद मुकम्मल करना चाहते थे। कुरान पाक लिखते हैं तकरीबन 1 साल हो गया है। मैं 22 रमजान 19 शुरू किया सी। अल्लाह के हुक्म नाल मेरे 26 पारे मुकम्मल हो गए ने। लॉकडाउन की वजह नाल मेरे पेपर लौटने मैनू मुयसर नहीं हो सकते, वरना मैं वो पुराने पाक मेरा 10 रमजान मुकम्मल हो जाना। लेकिन लॉकडाउन के बायस ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से इन्हें पेपर मुयसर नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो अभी तक 26 पारे ही लिख पाए हैं। कैमरामैन टीम के साथ कलीम अब्बास कुरैशी, G न्यूज़, जफरवाल। इलाकाई खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए G न्यूज़, G पाकिस्तान के लिए।